दोस्तों, मेरे चैनल मेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में अकबर के दरबार के नवरत्न कौन कौन से हैं इनके बारे में बताया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें तथा सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन से हैं। अकबर एक समर्पित शासक होने के साथ साथ कला और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने कवियों, गायकों और सभी प्रकार के कलात्मक लोगों की संगति का आनंद लिया। दिल्ली और उसके आसपास के उनके किले और महल बेजोड़ कारीगरी की उत्कृष्ट कृतियां हैं। उनमें से कुछ है फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद का किला और आगरा का किला। वह संगीत और कविता के भी महान प्रेमी थे। उनका दरबार महान कलाकारों, विद्वानों, कवि और गायकों आदि का एक अनूठा मिश्रण था। संस्कृति के प्रति इस प्रेम ने उन्हें अपने दरबार के नवरत्न, जिसे हम नवरत्न का संग्रह करने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने कला और ज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वे नवरत्न इस प्रकार थे। राजा बीरबल। बीरबल अकबर के दरबार के मुख्य नवरत्नों में से एक नवरत्न थे। उनका असली नाम महेश दास था और राजा बीरबल नाम अकबर ने दिया था। वह अकबर के मुग़ल दरबार में एक महान गायक और कवि थे। वह संस्कृत, फारसी और हिंदी भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने अकबर को सैन्य और प्रशासनिक सेवाएं भी दी और उत्तर पश्चिम भारत में अफ़गानी जनजातियों के बीच फैली अशांति को शांत करते हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। बीरबल ब्राह्मण परिवार में जन्मे। 1528 में हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म राजा बीरबल को साहित्य और कविताओं में विशेष रुचि थी। बीरबल कम उम्र में ही गीत और कविताएं लिखते रहे। अकबर के नवरत्न बनने से पहले वो राजा चांद के दरबार का हिस्सा हुआ करते थे। 1556 से 1562 के बीच अकबर ने उन्हें अपने दरबार का हिस्सा बनाया। बीरबल एकमात्र दीन ए इलाही धर्म के अनुयायी रहे हैं जिसे अकबर ने रचा था। आइए बात करते हैं तानसेन। ये भी अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। रामतनु उनका जन्म नाम था और पहले के दिनों में वह स्वामी हरिदास के शिष्य थे और बाद में उन्होंने हजरत मोहम्मद गौस से संगीत शिक्षा सीखी। वह अकबर के दरबार में एक संगीतकार थे और उन्हें उनकी महाकाव्य ध्रुपद रचनाओं के लिए याद किया जाता है, जिसमें कई नए राग रचे गए। साथ ही संगीत पर 2 क्लासिक पुस्तकें श्री गणेश स्रोत और संगीता सारा लिखी गई। तानसेन की मुग़ल दरबार के दूसरे नवरत्न की श्रेणी में आते थे। तानसेन एक गायक थे और बादशाह ने उन्हें मुग़ल संस्कृति की देखरेख करने का जिम्मा सौंपा था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से समझे तो कल्चर मिनिस्टर अकबर ने इन्हें पहली बार ग्वालियर के राजा चांद के दरबार में देखा था। अकबर को संगीत में विशेष रुचि थी, इसलिए इन्हें दरबार का हिस्सा बनाने के लिए राजा चांद से तोहफे में मांग लिया था। जिस वक्त तानसेन मुग़ल दरबार का हिस्सा बने, उस समय उनकी उम्र 60 साल की थी। अब्दुल फजल। उनका असली नाम शेख अबू अल फजल इब्न मुबारक था, जिसे अबू फजल और अबू अल फजल अल्लामी के नाम से भी जाना जाता है। वह अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। उन्होंने बाइबिल का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया। इनका अन्य नाम अब्दुल रहीम अकबर के दरबार के रक्षा मंत्री रहे हैं
वह अकबर के गुरु और संरक्षक रहे बैरम खां के बेटे थे। पिता की मौत के बाद अकबर ने इन्हें और इनकी मां को शाही दरबार में जगह दी। इन्होंने बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किया। अगले दरबार के नवरत्नों में फैजी का नाम आता है। उनका असली नाम शेख अबू अल फैज इब्न मुबारक था, जो उनके कलम नाम से लोकप्रिय थे। फैजी एक कवि पुरस्कार विजेता और अब्दुल फजल के भाई थे। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्हें अकबर द्वारा मलिक उश शुअरा दरबारी कवि का दर्जा दिया गया था। उन्होंने लीलावती भास्कराचार्य द्वारा गणित में संस्कृत कार्य का फ़ारसी में अनुवाद किया था। उनके बारे में कहा जाता है कि बेटे को शिक्षा देने आए और बन गए नवरत्न। इनका काम शिक्षा से जुड़े मामलों को देखना और अकबर के बेटों को राह दिखाना था। इनके भाई अब्दुल फजल भी अकबर के नवरत्न में शामिल थे। 1547 में आगरा में जन्मे फैजी की पढ़ाई लिखाई इनके पिता ने कराई। इन्हें इस्लाम और ग्रीक साहित्य की गहरी जानकारी थी। दार्शनिक होने के साथ ये बेहतरीन कवि भी रहे हैं। 1566 में अकबर ने इनकी नियुक्ति बेटे को शिक्षा देने के लिए की थी। बाद में इन्हें दरबार का अहम हिस्सा बनाया गया था। राजा मानसिंह अंबर के राजा थे और अकबर के शाही दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। वह अकबर की सेना में सेनापति थे और अकबर के ससुर भारमल के पोते थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध समेत कई लड़ाइयाँ लड़ी। राजा मानसिंह दिसंबर 1550 में जन्मे। राजा मानसिंह अकबर के नवरत्न थे। वह मुगल सेना के हेड थे। अकबर की शादी राजा मानसिंह की बुआ से हुई थी, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि पारिवारिक संबंधों के कारण अकबर ने उन्हें अपने 9 सबसे करीबियों की सूची में शामिल किया। 1589 तक उनके हाथ में मुगल सेना की भागदौड़ रही। राजा टोडरमल, वह अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे और अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने मानक बाट और माप, एक भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रणाली, राजस्व, जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की थी। पटवारी द्वारा रखरखाव की यह प्रणाली अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप में उपयोग की जाती है, जिसे ब्रिटिश और भारत सरकार द्वारा सुधारा गया था। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री रहे हैं। बहुत कम उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। तब इनके एक लेखक के तौर पर प्रसिद्धि पाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद शेर शाह सूरी ने इन्हें पंजाब में मकबरा बनवाने की जिम्मेदारी दी। बाद में अकबर शेर शाह को हटाकर वहां कब्जा किया और राजा टोडरमल को आगरा की भागदौड़ संभालने का आदेश दिया। इस तरह यह अकबर के दरबार का हिस्सा बने और नवरत्नों में शामिल हुए। मुल्ला दो प्याजा, यह भी अकबर के दरबार में सलाहकार समिति में शामिल हुए। मुग़ल सल्तनत की सुरक्षा इनके भरोसे थी। ये मुग़ल सल्तनत के गृह मंत्री थे। मुग़ल रियासत और देश की सुरक्षा का दारोमदार इन्हीं के कंधों पर था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये इतिहास के एक काल्पनिक किरदार हैं। कहा जाता है कि ये बीरबल के खिलाफ अजीबोगरीब बातें लिखते थे, जो उस दौर में अकबर के वित्त मंत्री रहे थे। फ़कीर अजीआउद्दीन, वह एक सूफी फ़कीर और सलाहकार थे। वह अकबर को धार्मिक मामलों में सलाह देते थे। ये धर्म की पेचीदगियां सुलझाते थे। फ़कीर अजीआउद्दीन धर्म से जुड़े काम देखते थे। इनका काम बादशाह को धर्म से जुड़ी सलाह देना था। मुग़ल सल्तनत में जब भी धर्म से जुड़े पेचीदा मामले सामने आते थे तो उसे सुलझाने का काम फ़कीर अजीआउद्दीन ही किया करते थे। हालांकि इनके जन्म और मौत की तारीख पर इतिहासकार एकमत नहीं रहे हैं। अब्दुल रहीम खान ए खाना,
वह अकबर के भरोसेमंद संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे। वह अपने उर्दू दोहों और ज्योतिष पर अपनी पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बाबर के संस्मरण बाबरनामा का चगताई भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने ज्योतिष पर 2 पुस्तकें लिखी, खेत कौतुकम और द्वात्रिमश द्योगावली। अकबर ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव का विरोध किया और धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ सैन्य दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी।